हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एनवायरनमेंट, इसके बारे में पढ़ा था कि किस टाइप के एक्सीडेंट्स आते हैं, कैसे आपको उन एक्सीडेंट से टैकल करना चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट पे कैसे रहना चाहिए, कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। अब इसमें हम कुछ टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे कि इमरजेंसी किस टाइप की आती है। देखो, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिससे इन इमरजेंसी को कैटेगराइज किया जाता है, कि बताया जाता है कि इस इमरजेंसी पे आपको ये चीज़ करनी है। तो आपको कम से कम यू शुड अवेयर ऑफ एटलीस्ट द बेसिक प्रोसीजर टू हैंडल इमरजेंसी। तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन बेसिक इमरजेंसी को हैंडल करना आना चाहिए। तो कुछ ऐसे आंसर्स हैं इन क्वेश्चन के, अगर आपको पता होंगे तो आप इनसे टैकल कर सकते हो। जैसे आपका उसी टाइम व्हाट इज़ एवैक्यूएशन प्लान, क्या है आपका। एवैक्यूएशन का मतलब होता है कि उसी मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना। तो उस आपका प्लान क्या है इस मुसीबत से बाहर निकलने का। हु ऑल शुड यू नोटिफाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में ये सब कुछ नोटिफाई कौन करता है। एंड विच एक्सटर्नल एजेंसी सच एज पुलिस और एम्बुलेंस शुड नोटिफाई इन विद इन इमरजेंसी। कि एक्सटर्नल एजेंसी जैसे होती हैं, पुलिस होगी, एम्बुलेंस होगी, फायर ब्रिगेड होगी, तो इनको कैसे नोटिफाई करवाना है, कैसे इनको कॉल करना है। तो और भी कोई सर्विसेज जो इक्विपमेंट हैं इमरजेंसी के लिए, वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इन इमरजेंसी के साथ टैकल कर पाते हो। तो कुछ यहाँ पे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो जनरल इमरजेंसी के टाइम काम आते हैं। जैसे कीप अ लिस्ट ऑफ नंबर, आपको एक लिस्ट बना लो जो इमरजेंसी के टाइम आपको काम आते हैं। फ़ोन लिस्ट बना लो, जैसे फायर ब्रिगेड को कॉल करना पड़ता है, सिक्योरिटी एम्बुलेंस को, या फिर पुलिस को। तो अगर आप इनकी लिस्ट बनी होगी तो उनकी हार्ड कॉपीज, आप एक एक हार्ड कॉपीज लोकेशन पे लगा दो जहाँ पे भी इमरजेंसी आने के चांस हैं। तो अब क्या होगा, एट ए टाइम इमरजेंसी पे आने पे आप यहाँ पे कॉल करके उनको सडनली बुला सकते हो। रेगुलरली चेक द इमरजेंसी हैंडलिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का चेकअप जरूर करना चाहिए आपको। जैसे जो भी इक्विपमेंट आपने लगाया, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो आपको उसको चेक करते रहना चाहिए कि वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं। फायर अलार्म होता है, तो उनको सबको टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। नेवर प्लेस एनी ऑब्जेक्ट्स नियर इमरजेंसी डोर और विंडो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उसको इमरजेंसी डोर या विंडो के पास नहीं रखना चाहिए। इंश्योर रखना चाहिए कि जो इमरजेंसी एग्जिट है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रुकावटें ना हो, ताकि हम इजीली वहाँ से निकल पाएँ अगर इमरजेंसी आ जाए तो। अब इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन मैंने बच्चों आपको पहले भी बताया, क्वेश्चन का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना, एग्जिट होना। तो इंडिविजुअल लीड एंड कोऑर्डिनेट योर इमरजेंसी प्लान एंड इवैक्यूएशन। तो आपको पहले तो कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए इमरजेंसी प्लान की, कि कैसे इवैक्यूएशन हो। तो क्लियर चेन ऑफ कमांड एंड designation of the person in your business authorized to order an evacuation or shutdown should be established। कि एक evacuation order होना चाहिए, एक shutdown प्रोसीजर होना चाहिए, ताकि क्रिटिकल सिचुएशन में आप वो चीज़ उसको फॉलो कर पाओ। तो इट इज़ क्रिटिकल फॉर एम्प्लॉय टू नो हु इज़ अ कोऑर्डिनेटर और अथॉरिटी टू मेक डिसीजन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये एम्प्लॉय के लिए बहुत क्रिटिकल होता है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर है या कौन सी अथॉरिटी है जो ये सारे डिसीजन ले इस इमरजेंसी के। तो द कोऑर्डिनेटर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ऐसा कोऑर्डिनेटर हो जो सारी चीज़ों के लिए अच्छे से रिस्पॉन्सिबल हो। तो असेसिंग द सिचुएशन टू डिटरमाइन वेदर एन इमरजेंसी एग्जिट्स दैट रिक्वायर एविएशन ऑफ योर इमरजेंसी प्रोसीजर। कि जो अगर कोई भी किसी भी टाइप की सिचुएशन आ रही है, तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो इमरजेंसी एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिस्ट कर रही है जो भी, वहाँ पे ये सारी इमरजेंसी प्रोसीजर लागू हो रहे हैं या नहीं, एक्टिवेट हो रहे हैं या नहीं। सुपरवाइजिंग ऑल एफर्ट्स इंक्लूडिंग इवैक्यूएशन पर्सनल, सारे एफर्ट्स को सुपरवाइज करवाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई इवैक्यूएशन का कुछ समझा रहा है तो उसका जो पर्सनल है वो अलग होना चाहिए। कोऑर्डिनेटिंग आउटसाइड इमरजेंसी सर्विसेज है उसको भी अलग से आपको कोऑर्डिनेट करना, जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल फर्स्ट एड हो गया, या लोकल फायर डिपार्टमेंट्स हो गए। तो ये सब अवेलेबल होने चाहिए और टाइम नेसेसरी टाइम पे होने चाहिए। डायरेक्टिंग द शटडाउन ऑफ प्लांट ऑपरेशन व्हेन रिक्वायर्ड, जब आपको लगे कि इस टाइम शट डाउन करना है, मतलब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना है कुछ टाइम के लिए, उसको बोल देते हैं शट डाउन करना। तो इन द इवेंट ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, लोकल इमरजेंसी, ऑफिशियल में ऑर्डर यू टू वैक्यूएट योर प्रीमिसेस। तो आपको वैक्यूएट मतलब आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है कि कोई ऐसे लोकल इमरजेंसी आ रही है, कोई पब्लिक इमरजेंसी आ रही है, तो आपको उस टाइम वैक्यूएट करना चाहिए प्रेमिसेस को। मतलब आप कुछ दिन के लिए आपको शट डाउन करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को। इन सम केसेस दे में इंस्ट्रक्ट यू टू शट ऑफ द वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ टाइम ये भी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें कम बंद करने के लिए कह दें, वो वाटर, गैस को, इलेक्ट्रिसिटी को। तो इफ़ यू हैव एक्सेस टू रेडियो और टेलीविजन, लिसन टू न्यूज़ कास्ट टू कीप इन्फॉर्म्ड एंड फॉलो एनी विशन ऑर्डर्स टू यू रिसीव।
मान लो कई बार होता है कि बता देते हैं कि जैसे अर्थक्वेक आने वाला है, तो आपको पहले से रेडियो टेलीविज़न से न्यूज़ कार से पता लग जाता है, तो आप अपने ऑफिशियल ऑर्डर दे देते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि इससे रिलेटेड जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड आप प्रिकॉशंस ले सकते हो वो लो। तो इन अदर केसेस designated person within your company should be responsible for making the decision to evacuate a shutdown operation। मतलब उस टाइम एक ऐसा डेजिग्नेटेड पर्सन जो इस टाइम डिसीजन ले पाएगी उस टाइम क्या करना है, कैसे इवैक्यूएट होना है, कैसे एग्जिट होना है और कैसे शटडाउन ऑपरेशन को हैंडल करना है। तो फॉर मेकिंग दिस decision to evacuate or shut down operation, in addition to a coordinator, you may want to designate evacuation vendors to help move employees from danger to safe areas। तो उस टाइम उस कोऑर्डिनेटर का ही काम होगा, उस डेजिग्नेटेड पर्सन का ही काम होगा जो सभी एम्प्लॉयज़ को उस डेंजर एरिया से सेफ एरियाज में लेके आएगा ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो जनरली वन वार्डन ऑफ एवरी 20 एम्प्लॉयज़ एडिक्वेट। तो हर 20 एम्प्लॉय पे एक वार्डन होना चाहिए जो इस चीज़ का अप्रोप्रिएट तरीके से ध्यान रखे, ठीक है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो employees designated to assist in emergency evacuation procedure should be trained in complete workplace layout and various alternative escape routes। तो जो एम्प्लॉयज़ आपने रखे हुए हैं, जैसे मान लो अगर आपने गार्ड रखा है 20 एम्प्लॉयज़ पे उनको इमरजेंसी में सेव करने के लिए, तो उनको एक तो पहले सारा का सारा एस्केप रूट पता होना चाहिए कि कहाँ से उनको बचा के निकालना है, ठीक है। तो all employees, especially those designated to assist in emergency, should be made aware of employee with social needs who may require extra assistance, how to use buddy system, hazard out area और avoid during an emergency evacuation। मतलब उनको जो भी आपने डेजिग्नेटेड एम्प्लॉय लगाए हैं जिनको आपने हेल्प के लिए रखा है इमरजेंसी के टाइम, उनको सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा हैज़ार्ड आउट्स एरिया है, कहाँ से आपको अवॉइड करना है, इमरजेंसी इवैक्यूएशन, इमरजेंसी में कहाँ से आपको इवैक्यूएशन करना है, निकलना है। तो प्रोटेक्टिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एवरीवन इन द फैसिलिटी शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो प्रोटेक्ट करना हेल्थ को और सेफ्टी को, हर एक पर्सन को उसकी हेल्थ को उसकी सेफ्टी को देखकर ही आपको किसी पर्सन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि सबसे पहले आपको उनको बचाना है। तो इन द इवेंट ऑफ फायर इमीडिएट इवैक्यूएशन टू प्री डिटरमाइंड एरिया अवे फ्रॉम द फैसिलिटी इज़ द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय। अगर फायर की प्रॉब्लम हो जाए, फायर लग जाए, तो सबसे पहले आपको इवैक्यूएशन प्रोग्राम यही है कि इमीडिएटली आपने सभी एम्प्लॉयज़ को वहाँ से निकालना है। तो ऑन द हैंड इवैक्यूएटिंग एम्प्लॉयज़ में नॉट बीन द बेस्ट रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी सच एज टॉक्सिक गैस रिलीज फैसिलिटी अक्रॉस टाउन योर बिजनेस। तो कई बार ऐसी भी इमरजेंसी आ जाती है कि टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाती है जिससे आप नहीं निकल पाते, तो उस टाइम पे भी आपको उस टाइप की प्रिकॉशंस लेनी है। द टाइप ऑफ बिल्डिंग यू वर्क इन मे बी फैक्टर इन योर डिसीजन। तो मोस्ट बिल्डिंग्स आर वल्नरेबल ऑन द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर सच एज टोर्नाडोज, अर्थक्वेक्स, फ्लड, एक्सप्लोजन्स। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो उस टाइम पे आपको उन चीज़ों से टैकल आना चाहिए। अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको पता है कि आपको उस बिल्डिंग से फटाफट बाहर निकलना है और खुले ग्राउंड में जाना है। तो द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा डैमेज कितना हो रहा है और किस टाइप की इमरजेंसी आई है। तो डेजिग्नेटेड बिल्डिंग्स शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट कंस्ट्रक्शन अवेलेबल इन द एरिया। तो जो बिल्डिंग्स हैं वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंस्ट्रक्शन होनी में find it beneficial to coordinate the action plan with other employer when several employers share the work site। कि जब वर्क साइट पे काम चल रहा है तो एम्प्लॉय शेयर करें कि किस टाइप की वर्क साइट होनी चाहिए ताकि वो बेनिफिशियल रहे सबके लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है। जो मान लो वो पर्सन तो चलो आपने रखे हैं जो डेजिग्नेटेड पर्सन है, कोऑर्डिनेटर हैं, जो सबको है इस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, लेकिन बाकी सभी एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि प्रॉपर इमरजेंसी आने पे आपको किस टाइप की क्वेश्चंस लेनी है, ठीक है। जैसे द साइज़ ऑफ योर वर्क प्लेस कैसा है, प्रोसेस कौन सी यूज़ करनी है, मटेरियल कैसे हैंडल करना है। मान लो फायर लग जाए, फायर ब्रिगेड को आने से पहले पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे करना है, उस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो इन सब की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए सभी एम्प्लॉयज़ को। जो मटेरियल है उसको कैसे हैंडल करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑन साइट आउटसाइड रिसोर्सेज विल डिटरमाइन योर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। बी श्योर दैट ऑल एम्प्लॉय अंडरस्टैंड द फंक्शन एंड एलिमेंट्स ऑफ इमरजेंसी एक्शन प्लान। सभी एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि कौन सी इमरजेंसी पे कैसा एक्शन प्लान बनेगा और कैसे उसको फॉलो करना है। सभी इमरजेंसी पता होना चाहिए, रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स पता होने चाहिए, अलार्म सिस्टम का, इवैक्यूएशन प्लान कैसे हैंडल करने हैं, शटडाउन प्रोसीजर कैसे होना चाहिए। तो डिस्कस एनी स्पेशल हजार्ड्स यू मे हैव इन साइट सच फ्लेमेबल मटेरियल। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपस में डिस्कस करो, ट्रेनिंग दो एम्प्लॉयज़ को कि ये जैसे फ्लेमेबल मटेरियल होते हैं जिनको आग लगने का खतरा होता है, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ये रेडियो एक्टिव सोर्सेज होते हैं, वाटर रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। तो इन सबको आपको
ध्यान देना है कि कैसे इसको यूज़ करना है, कौन सी प्रिकॉशंस लेके। तो क्लियरली कम्युनिकेट टू योर एम्प्लॉयज़ हु विल बी इन चार्ज ड्यूरिंग एन इमरजेंसी टू मिनिमाइज कन्फ्यूज़न, ताकि इनकी कन्फ्यूज़न कम हो, उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिले और इन सब का यूज़ करना उनको अच्छे से आए। तो जनरल ट्रेनिंग फॉर योर एम्प्लॉयज़, इंडिविजुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थ्रेट्स हज़ार एंड प्रोटेक्टिव एक्शन, कि क्या क्या उनके रोल हैं, कौन से थ्रेट्स आएंगे, कैसे एक्शन लेने हैं, नोटिफिकेशन, वार्निंग एंड कम्युनिकेशन प्रोसीजर, नोटिफिकेशन कैसे देनी है, वार्निंग कैसे देनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, मीन्स फॉर लोकेटिंग फैमिली मेम्बर्स इन एमरजेंसी, कैसे लोकेट करना है फैमिली मेम्बर्स को इमरजेंसी में, एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर, इवैक्यूएशन शेल्टर एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोसीजर, लोकेशन ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी शटडाउन प्रोसीजर। तो ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग सबको मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।